सोचिए जरा, हर साल भारत विदेशों से लाखों करोड़ रुपए का तेल खरीदता है। हमारे सपनों का पैसा, हमारी मेहनत की कमाई बाहर के देशों की जेब में चला जाता है। अब सोचिए अगर यही तेल हमारे अपने समंदर के नीचे छुपा हो, अगर अंडमान की रेत के नीचे अरबों डॉलर का ब्लैक गोल्ड पड़ा हो, तो क्या बदलेगी भारत की किस्मत, या फिर ये भी बन जाएगा सिर्फ एक और खोया हुआ मौका? जानते हैं इस पूरी वीडियो में। साउंड्स अनरियल बट दिस इज रियल नाउ। अंडमान समुद्र की गहराइयों से आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की नई स्टडी कहती है कि अंडमान निकोबार के समुद्री क्षेत्र में मैसिव क्वांटिटी में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मौजूद हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना है ये एरिया भारत के एग्जिस्टिंग तेल क्षेत्रों से कहीं ज्यादा रिच हो सकता है। मतलब सिंपल है, अगर भारत इन रिजर्व्स का सही तरीके से दोहन करे तो हम न सिर्फ फॉरेन ऑयल डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं, बल्कि खुद को एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में ग्लोबली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट, भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और हर साल करीब 16 लाख करोड़ रुपए हम सिर्फ तेल के बदले दूसरे देशों को दे देते हैं। अब इमेजिन कीजिए यही पैसा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, जॉब्स और स्टार्टअप्स में लगे तो भारत कैसे बदलेगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अंडमान की जो लोकेशन है वो भी जियोपॉलिटिकल टर्म्स में हाईली स्ट्रैटेजिक मानी जाती है। अगर यहाँ एनर्जी प्रोडक्शन शुरू होता है तो भारत इंडो पैसिफिक रीजन में एक न्यू एनर्जी हब बन सकता है। इसका सीधा असर पड़ेगा चीन, म्यांमार और उस पूरे मैरिटाइम नेटवर्क पर जहां अब तक डोमिनेंस किसी और का था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अंडमान सिर्फ तेल की खोज नहीं है, ये चीन के सीने पर रखा भारत का सामरिक पंजा है। इंडो पैसिफिक रीजन वो इलाका है जहां आज की दुनिया का असली पावर गेम खेला जा रहा है। और इस गेम में जो एनर्जी कंट्रोल करेगा वही ट्रेड, मिलिट्री और डिप्लोमेसी तीनों पर राज करेगा। अब तक ये गलियों का खेल था, लेकिन भारत ने अचानक बोर्ड पलट दिया है। अंडमान की लोकेशन मलाक्का स्ट्रेट के पास है, जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। अब सोचिए, जिस रास्ते से वो जिंदा है उसी रास्ते पर अब भारत के पास तेल भी है और ताकत भी। और सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के एनर्जी पॉलिटिक्स में भी हलचल मच गई है, क्योंकि अगर भारत ये ऑयल फील्ड सक्सेसफुली डेवलप कर लेता है तो हम सिर्फ एनर्जी इम्पोर्टर नहीं रहेंगे, बल्कि सप्लायर बन सकते हैं। और इससे सऊदी अरेबिया से लेकर यूएसए तक की नीतियाँ रियलाइन होंगी। चीन की बेल्ट एंड रोड स्ट्रैटेजी, जिसमें उसने पूरे एशिया को अपने कर्ज के जाल में लपेटा, अब उसका जवाब भारत के पास है, एक बैरल एंड बॉर्डर स्ट्रैटेजी के रूप में। और इंडो पैसिफिक अब सिर्फ समुद्र नहीं, एक जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है। और जो एनर्जी कंट्रोल करेगा वही ट्रेड, मिलिट्री और डिप्लोमेसी पर राज करेगा। चीन ने CPEC, बेल्ट रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान जैसे कठपुतलियों से भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन अब भारत ने जवाब दिया है अपनी बैरल एंड बॉर्डर स्ट्रैटेजी से। मतलब सिर्फ बॉर्डर पर सेना नहीं, अब समंदर में तेल भी हमारा। लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या भारत इस अवसर को अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा या एक हेडलाइन की तरह भूल जाएगा? क्या ये तेल नीति का हिस्सा बनेगा या फिर राजनीति में उलझ जाएगा? क्या हम इसे सस्टेनेबल और सिक्योर तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, जहां एनवायरमेंटल सेफ्टी, ट्राइबल राइट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट तीनों का बैलेंस हो? बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, खजाना मिलना एक बात है और उसका सही इस्तेमाल करना एक पूरी स्ट्रैटेजी की मांग करता है। अगर भारत ने इस बार सही फैसले लिए तो ये सिर्फ तेल नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिगर बन सकता है। एक दिन हो सकता है हम कहें, India's energy future didn't come from foreign deals, it came from the depth of Andaman.